चलिए पहले मैं होमवर्क चेक कराता हूं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मैंने होमवर्क में कितने क्वेश्चन दिए थे? 4। कौन कौन से? सबसे पहला क्वेश्चन नहीं, मतलब इलिस्ट्रेशन क्वेश्चन जो भी है उसका नंबर। क्वेश्चन नंबर 5। पढ़ो कोई एक जना क्वेश्चन पढ़ो। हाँ तो बोलो ना। डिक्रीज की बात कर रहा है वो, है ना? पहला टर्म कैश क्या होता है? एसेट। अगर एसेट डिक्रीज हो तो क्या करते हैं? क्रेडिट। ठीक है। सेकंड टर्म बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब किस किस को मालूम है क्या होता है? किस किस को नहीं मालूम बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब? पता है? नहीं पता है? देखो, जैसे मेरा बैंक में अकाउंट है, उसमें 10 लाख रुपए जमा है। अगर मैं किसी को चेक देता हूं 11 लाख रुपए का, तो ये चेक बैंक पे कर देगा या बाउंस कर देगा? चेक बाउंस कर देगा। जनरली ऐसा होता है जब हमारा सेविंग अकाउंट हो। जो बिजनेस होते हैं ना बेटा, वो बैंक में सेविंग अकाउंट नहीं खोलते, बिजनेस बैंक में खोलते हैं करंट अकाउंट। और करंट अकाउंट में एक सुविधा होती है। क्या सुविधा होती है? कि जब भी हम करंट अकाउंट ओपन करते हैं तो बैंक हमें एक लिमिट बांधता है कि लेट से बैंक ने हमारी लिमिट बांधी 5 लाख, तो हमारा अकाउंट -5 लाख रुपए तक जा सकता है। यानी 5 लाख रुपए तक क्या हो सकता है? ओवरड्रॉन हो सकता है। ठीक है, हमारा अकाउंट -5 लाख रुपए तक जा सकता है, यानी 5 लाख रुपए तक क्या हो सकता है? ओवरड्रॉन हो सकता है। तो यानी कि अगर मैं 10 लाख रुपए की जगह 15 लाख रुपए का चेक भी दूंगा तो बैंक क्या कर देगा? उसे बाउंस नहीं करेगा, उसे क्लियर कर देगा। 10 तो मेरे खाते में थे ही, और -5 तक मैं जा सकता हूं। तो जितना मेरा अकाउंट माइनस में जाता है उसे हम कहते हैं ओवरड्राफ्ट। ये ओवरड्राफ्ट होता है हमारी लायबिलिटी। अगर लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो क्या करते हैं? डेबिट। थर्ड, कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो, सैलरी क्या, कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब होता है काम करवा लिया, पैसा नहीं दिया, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारे क्या होते हैं? लायबिलिटी। और अगर लायबिलिटी डिक्रीज हो तो डेबिट। कोई डाउट है इसमें? फोर्थ, अब सेम बात, ये भी आउटस्टैंडिंग है तो ये भी क्या है? लायबिलिटी। अगर डिक्रीज हो तो डेबिट। फिफ्थ, प्रीपेड एक्सपेंस क्या होते हैं? कोई भी प्रीपेड एक्सपेंस, केवल इंश्योरेंस नहीं, कोई भी प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब है एडवांस में पैसे दे रखे हैं, तो काम कब करवाएंगे हम? काम कब करवाएंगे? फ्यूचर में। तो जब काम करवाएंगे फ्यूचर में तो ये हमारा क्या बन गया? एसेट। एसेट अगर डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट। आगे बढ़ो। प्रोप्राइटर मतलब कैपिटल। प्रोप्राइटर का पैसा क्या कहलाता है? भाई मैं कैपिटल को लायबिलिटी बोलता हूं, आपकी बुक वाले कैपिटल को कैपिटल ही बोलेंगे। अब कैपिटल लायबिलिटी है, अगर डिक्रीज होगी तो क्या करें? लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो डेबिट। 7, बोलिए। बस यही है इसमें, बड़ा छोटा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नहीं आ रहा। वो भी दे रखी थी ना, करवाते हैं वो भी सब चेक। इंक्रीज,
बिल्डिंग क्या होता है? एसेट। अगर एसेट इंक्रीज करते हैं तो डेबिट। आगे बढ़ो। क्रेडिटर क्या होता है हमारा? लायबिलिटी। लायबिलिटी अगर डिक्रीज हो इंक्रीज हो तो आगे बढ़ो। प्रोप्राइटर मतलब कैपिटल। कैपिटल को आपके स्कूल में कैपिटल ही लिखेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूं, पर हम क्या सोचेंगे इसे दिमाग में? लायबिलिटी। लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो तो आगे। परचेज क्या होता है? अगर एक्सपेंस इंक्रीज हो तो डेबिट। आगे। कैरेज इनवर्ड का मतलब किस किस को मालूम है? किस किस को नहीं मालूम? बेटा जब हम माल खरीदते हैं तो माल अपने आप हवा में उड़ के हमारे गोडाउन तक आ जाता है, या उसे किसी की चीज के थ्रू मंगाते हैं, ट्रक के या छोटा हाथी के या ठेले के, किसी के थ्रू। तो जो हम ये भाड़ा देते हैं ना माल मंगाते वक्त, किराया देते हैं उस ट्रांसपोर्ट कंपनी को, उसे हम कहते हैं कैरेज। तो कैरेज क्या हुआ हमारा? एक्सपेंस। अगर एक्सपेंस इंक्रीज होते हैं तो आगे बढ़ो। कैश क्या है? एसेट अगर इंक्रीज हो तो आगे बढ़ो। रेंट रिसीव। रेंट मिल रहा है तो इनकम। मैंने आपको बोला था आपकी बुक में इसे इनकम की जगह क्या लिखेंगे लोग? अब अगर इनकम इंक्रीज हो तो आगे बढ़ो। जिस भी चीज के साथ पेबल आ गया मतलब फ्यूचर में पे करना है, क्या बन गई है? लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो तो आगे बढ़ो। बैंक ओवरड्राफ्ट अभी ऊपर ही बताया था क्या होता है? लायबिलिटी। अगर लायबिलिटी इंक्रीज हो तो आगे बढ़ो। डेटर क्या होते हैं? अच्छा, डेटर का मतलब किस किस को मालूम है? किस किस को नहीं मालूम डेटर का मतलब? जिन्हें हम उधार में माल बेचते हैं हम उन्हें डेटर कहते हैं। अब अगर हम किसी को उधार में माल बेच रहे हैं तो पैसा मिलेगा कब? मिलेगा अभी, फ्यूचर में। तो जिनसे फ्यूचर में पैसा मिलना होता है बेटा उन्हें एसेट कहा जाता है। ठीक है, वो जो आपकी सेकंड बैकअप क्लास होगी उसमें आप यहां पे पहुंच जाओगे। तो ये एसेट है। एसेट अगर इंक्रीज हो तो आगे बढ़ो। एक्रूड, कोई भी एक्रूड इनकम हो, इसका मतलब होता है काम कर दिया पैसा नहीं मिला। तो पैसा अगर अब नहीं मिला तो कब मिलेगा? तो फ्यूचर में अगर पैसा मिलना है तो क्या बन गया? एसेट अगर इंक्रीज हो तो डेबिट। आगे बढ़ो। इंटरेस्ट अर्न। अर्न मतलब इनकम। इनकम को क्या कहेंगे लोग? इनकम को रेवेन्यू। अगर इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट। कोई डाउट? आगे बढ़ो। बस अब डेबिट क्रेडिट सोचना आने लगा ना आराम से। जो पुराने हैं भाई, जो बिल्कुल अभी है उन्हें तो पहुंचा, यहां तक पहुंचाया ही नहीं है मैंने अभी। कोई डाउट है उसमें? इतना मुश्किल है कुछ अकाउंट? और कौन सा क्वेश्चन दिया था बेटा? इंटरेस्ट अर्न एसिड दे रखा है बेटा। अगर इंटरेस्ट रिसीवेबल होता तो ये एसिड होता। इंटरेस्ट अर्न बट नॉट रिसीव लिखा होता तो ये एसिड होता। केवल इंटरेस्ट अर्न है तो ये एसिड कैसे होगा? आप एक काम करो, नेट पे सर्च करो। चलो, मेरे को ये बुक रास इसलिए तो नहीं आती। इंटरेस्ट अर्न और इंटरेस्ट अर्न बट नॉट रिसीव दोनों में फर्क होता है। इंटरेस्ट अर्न मतलब इंटरेस्ट कमा लिया, और इंटरेस्ट अर्न बट नॉट रिसीव का मतलब होता है पैसा तो मतलब कमाई तो हो गई, जो हो गया पर अभी पैसा नहीं मिला। ये पैसा कब मिलेगा? फ्यूचर में। ठीक है, अब मैं आपको इसी बुक की एक कमाल चीज दिखाता हूँ। इसी बुक में एक कमाल दिखाता हूँ। आज सच बोल रहा हूँ, इस बुक में आपको इतनी सारी चीजें दिखाऊंगा कि आप भी कहो कि ये बुक वाला खुद में इसमें देखना चैप्टर दिखा रहा है तो फाइल अकाउंट। ये क्या है? इनकम ना, इनकम के अंदर अकाउंट दे रखा है। देखो इसमें इनकम कितनी है? बिल्कुल इसका वो इनकम
बताओ मैं क्या बोलूं? ठीक है, तो इंटरेस्ट अर्न बट नॉट रिसीव लिखा होगा तब एसेट है, इंटरेस्ट रिसीवेबल लिखा है तो एसेट है, ठीक है। बट केवल इंटरेस्ट अर्न है तो वो एसेट कैसे हो गया? भाई मैंने आपको उधार पैसे दिए, आपने मुझे ब्याज दे दिया, तो भविष्य से क्या मतलब है इसका? कोई नहीं, ठीक है। वो या तो मिसप्रिंटेड रह गया बुक में, उन्हें इंटरेस्ट अर्न बट नॉट रिसीव लिखना था, तो जगह का हिसाब देखता है ना एडिटर, उसने जो इंटरेस्ट अर्न छोड़ दिया आगे बढ़ना छोड़ दिया। अरे अभी तो बहुत जगह आ जाएगा इंटरेस्ट, एक जगह ये तो दुश्मन नहीं है ना, समझ में यहाँ प्रॉपर दिखा दे इंटरेस्ट और इनकम लिखा हुआ। ठीक है, एक साथ करा दूंगा 8-10, सिर्फ आगे का टेंशन नहीं करना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा था? भाई क्वेश्चन है इलिस्ट्रेशन है? हाँ तो ये बताओ ना, इलिस्ट्रेशन 1, ठीक है। बोलो पहला पॉइंट, कैश क्या होता है? अपने लिए सोचो, एसेट, क्या ये उन 6 एसेट्स में था जिनकी लिस्ट मैंने अलग बताई थी? नहीं, तो ये क्या बन गया था? रियल बन गया था। दूसरा, बैंक एसेट, ये उन 6 एसेट्स में कवर था, तो ये क्या बन गया था? पर्सनल। हरिजी और निशांक नैतिक, बेटा 1 से 2 दिन का सब्र रखो, सब चीजें पता लग जाएंगी आपको भी, ठीक है। आगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी, अपने माइंड में रखो क्या ये लाइबिलिटी, और जितनी भी लाइबिलिटी थी वो सब किस में गई थी? पर्सनल में। फिर सेल्स क्या होती है? इनकम, इनकम किस में जाती है? नॉमिनल में। फिर एक्रूड इंटरेस्ट, एसिड है, एक्रूड लिखा है मतलब अब ये एसिड है, इसका मतलब हुआ काम कर दिया पर पैसा नहीं मिला। अब अगर ये एसिड है तो क्या ये 6 एसिड में एक था? हाँ, तो ये किस में गया? पर्सनल। अब देखो, दिमाग से नाम उतर गया मेरा, बेटा नाम बताना एक बार, दिमाग से नाम होता है। हाँ रिधिमा जी, अब अगर इंटरेस्ट इनकम है, अच्छा ये तो एक्रूड लिखा ही है ना, ठीक है आगे बढ़ो। अगला नंबर, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, किसी को मैंने मतलब समझाया था इसका? मुझे कुछ कुछ याद तो आ रहा है, मैंने कुछ समझाया था कि 100 साल के लिए किराए पे एक साथ ले लेते हैं जब जगह, ठीक है, तो उसे लीज होल्ड कहते हैं। तो इसका फायदा कितने साल तक मिलेगा? 100 साल तक। तो क्या बन गया ये? एसेट। क्या ये उन 6 एसेट में था? नहीं, तो ये क्या बन गया? रियल। आगे बढ़ो। ड्राइंग, ड्राइंग आपके स्कूल के हिसाब से कैपिटल होती है, पर मेरे हिसाब से मैंने क्या बोला, क्या माना करो? एसेट। क्या ये 6 एसेट में था? सोच लो, तो ये क्या बन गया? पर्सनल। आगे बढ़ो। अब देखो यहां पर डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, तो ये इनकम हुई, इनकम का नेचर क्या होता है? नॉमिनल। आगे बढ़ो। बैड डेब्ट का मतलब बताओ, कौन बताएगा मुझे? जो पैसे मर गए, तो ये मेरा क्या हुआ? एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, ये हुआ लॉस। लॉस का मतलब जिसका बेनिफिट कभी नहीं मिलेगा, बताया हुआ है ना। अब लॉसेस किसके साथ कवर किए जाते हैं? एक्सपेंस के साथ। तो ये क्या बना? नॉमिनल। आगे बढ़ो। परचेज क्या होता है हमारा? एक्सपेंस, तो एक्सपेंस है तो नॉमिनल। आगे बढ़ो। मरा हुआ पैसा मिल गया, तो ये इनकम हुई, तो ये किस में जाएगी? नॉमिनल में। आगे बढ़ो।
प्लांट एंड मशीनरी क्या होता है ये? कब एसेट। तो क्या 6 एसेट में था, तो ये क्या बना? रियल। आगे बढ़ो। कैपिटल लायबिलिटी होती है, और सारी लायबिलिटी किस में आती है? पर्सनल। आगे बढ़ो। इंटरेस्ट पेड। अब रिधिमा जी एक बात बताओ, वहां इंटरेस्ट आना अगर क्या था? एसिड था उनके हिसाब से, तो ये क्या होना चाहिए? लायबिलिटी होना चाहिए फिर, है ना? तो लायबिलिटी तो ये क्या होना चाहिए? पर्सनल होना चाहिए। यहीं पे फंस गया बकवाला। अब देखो इन्होंने इसे किस में ले रखा है, क्यों ले लिया अब नॉमिनल में? अब खर्चा मान लिया, जब मन करे जो मन करे मान लेगा क्या? ऐसे नहीं होता ना बेटा, सही है? वो इंटरेस्ट अर्न अधूरी टर्म थी, या तो मिसप्रिंटेड है या वो इंटरेस्ट रिसीवेबल होना चाहिए। अब अगर इंटरेस्ट अर्न एसेट है तो इंटरेस्ट पेड क्या होना चाहिए फिर? तो ये लायबिलिटी होनी चाहिए थी, और लायबिलिटी है तो ये किस में जानी चाहिए थी फिर? पर्सनल में। अब ये किस में ले रहा है? क्योंकि क्या है ये? एक्सपेंस। तो ये एक्सपेंस है, वो इनकम थी। ठीक है, आगे बढ़ो। बैंक ओवरड्राफ्ट से बड़ा प्रेम है इस किताब को, बार बार आ जाता है शब्द। क्या थी ये? लायबिलिटी। और सारी लायबिलिटी क्या होती है? पर्सनल। आगे बढ़ो। प्रीपेड रेंट, रेंट एडवांस में दे दिया, तो क्या ये एसेट? क्या ये 6 एसेट में कवर था? तो ये क्या है? पर्सनल। आगे बढ़िए। कैरेज इनवर्ड, भाड़ा, एक्सपेंस। एक्सपेंस सारे किस में आते हैं? आगे बढ़ो। गुडविल क्या होता है? क्या ये 6 एसेट में कवर था? तो ये क्या बना? आगे बढ़ो। खत्म। अब तो मेरे ख्याल से बहुत चीजें समझ में आनी शुरू हो चुकी हैं। ठीक है, अब हम थ्योरी के लिए रेडी हैं फिर। अब इलिस्ट्रेशन नंबर 2, क्या बताना है इसमें? ठीक है, तो हो जाओ शुरू। अब रेंट रिसीव है, जैसे इंटरेस्ट वाला एसिड था तो ये भी एसिड होना चाहिए, पर नहीं भैया, ये हमारी तरफ से क्या है? इनकम। और इनकम क्या होती है? देखो इन्होंने किस में दिखाया? नॉमिनल में। भाई कहीं तो मिसप्रिंटेड है ना, यानी कि बेटा। आगे बढ़ो। मशीनरी, मशीन क्या है? एसिड। क्या ये 6 एसिड में आता है? तो ये रियल। गुड्स परचेज, गुड्स क्यों खरीदते हैं? करंट ईयर में बेचने के लिए। तो क्या होते हैं गुड्स? ये एक्सपेंस। एक्सपेंस मतलब नॉमिनल। आगे बढ़ो। बेटा कहीं ये ऐसा तो नहीं कर रहा, ये इसमें दो इफेक्ट दिखा रहा हूं? केवल इतना ही दिखा रहा है जितना मैं लिख रहा हूं, क्योंकि ये ट्रांजैक्शंस हैं, ये इवेंट नहीं है। बस दोनों बताने हैं ना, तो सुनो, इसको मैं ऐसे नहीं कराता, इसे मैं कराता हूं थोड़े से बेहतर तरीके से और एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ। ठीक है, इसे मैं कराता हूं एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ। इलिस्ट्रेशन नंबर 2, बोलो पहली ट्रांजैक्शन। तो हर चीज के 2 एस्पेक्ट होते हैं, ठीक, क्योंकि ट्रांजैक्शन है। रेंट रिसीव होने पर एक तरफ क्या आएगा? कैश, और दूसरी तरफ रेंट जो ले रहा हूं बदले में काम कब करूंगा? करंट में। तो वो क्या है? इनकम। किस नाम से? रेंट नाम से। अब कैश एसेट है, लेकिन पर्सनल रियल नॉमिनल के हिसाब से क्या है? ये रियल। रेंट इनकम है तो ये क्या बन गई? नॉमिनल। एसेट बढ़ता है तो डेबिट, और इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट। ठीक है, मैंने थोड़ा सा ज्यादा, मतलब जितना बुक में आंसर है शायद उससे थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिया, और एट द एंड हमें पहुंचना तो यही है बेटा। सही है, ये ट्रांजैक्शंस है। एक बार फिर बोलता हूं, मैंने पहले भी मतलब बताया था, एक होता है बेटा ट्रांजैक्शन और एक होता है इवेंट। ट्रांजैक्शन और इवेंट में डिफरेंस पता है आप लोगों को? याद दिलाओ, मैंने बताया था। इवेंट जो होता है उसमें कोई एक्सचेंज नहीं होता है। भाई इवेंट मतलब क्या है? जो है, ना कुछ आ रहा है ना कुछ जा रहा है। और ट्रांजैक्शन मतलब कोई भी ऐसी घटना जिसकी वजह से बिजनेस में कुछ चेंजेस आए।
पंखा लगा हुआ है, क्या आया, क्या गया, तो दिस वन इज इवेंट। पंखा खरीदा, क्या आया, क्या जा रहा है, कैश, तो ये क्या है, ट्रांजैक्शन। सैलरी पे करी, तो एक तरफ क्या जा रहा है, कैश, दूसरी तरफ क्या करवा रहे हैं, काम, तो क्या बनी, सैलरी आउटस्टैंडिंग है मतलब पुरानी आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब ये हुआ। तो क्या मतलब बना, क्या आ रहा है, कुछ नहीं, क्या जा रहा है, कुछ नहीं, तो ये क्या बना, इवेंट। ठीक है, तो जब भी कोई घटना घटती है ट्रांजैक्शन, तो उसके हमेशा कितने इफेक्ट होते हैं, दो। हर ट्रांजैक्शन के कितने इफेक्ट होते हैं, दो। ये कुछ कराए थे मैंने, दो चार इफेक्ट, ऐसे कुछ इफेक्ट बेटे शुरू में। ठीक है, आगे बढ़ो। सेकंड, मशीन खरीदने पर क्या आएगा, मशीनरी आएगी, और क्या कम होगा, पर्सनल रियल नॉमिनल के हिसाब से मशीन क्या है, कैश भी क्या है, पर डेबिट क्रेडिट अपनी बुद्धि से सोचो। मशीन एसिड है, एसिड बढ़ रहा है तो कैश, एसिड है कम हो रहा है तो क्रेडिट। बुक में इन्होंने कौन सा सॉल्यूशन किया अभी बताओ, ऊपर वाला ये वाला, ये वाला करा है बस। मैंने तो उससे कुछ एक्स्ट्रा ही बता दिया ना बेटा तुम्हें, दो दो इफेक्ट। आगे बढ़ो। तीसरा, गुड्स परचेज करने पर क्या आएगा, गुड्स आएंगे, और क्या जाएगा, कैश जाएगा। गुड्स क्यों खरीदते हैं, इसी साल बेचने के लिए, तो ये क्या है मेरा, खर्चा। खर्चा किस में जाता है, और कैश क्या है, एसेट, किस में जाता है, रियल। खर्चा बढ़ता है तो डेबिट, और एसेट कम होता है तो क्रेडिट। आगे बढ़ो। फोर्थ, मालिक ने बिजनेस में कैपिटल लगाई, तो बिजनेस के हिसाब से बताओ, बिजनेस में एक तरफ क्या आ रहा है, कैश, कैश क्या है, रियल। दूसरी तरफ ये पैसा बिजनेस किससे उधार ले रहा है, मालिक से, तो ये क्या बढ़ गई, कैपिटल। कैपिटल हमारे हिसाब से लायबिलिटी होती है, तो ये क्या बना, पर्सनल। अब एसेट बढ़ता है तो डेबिट, और लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट। कोई डाउट इसमें। फिफ्थ, रेंट पे कर रहा हूं, अब रेंट पे करूंगा तो एक तरफ क्या जाएगा, कैश, कैश है रियल। जो मैं रेंट पे करूंगा उसके बदले में फायदा लूंगा, कब, करंट में, फ्यूचर में, तो क्या है ये, इनकम, जिसका बेनिफिट हम, सॉरी, एक्सपेंस, जिसका बेनिफिट हम करंट में लेते हैं वो क्या होते हैं, एक्सपेंस, रेंट। और एक्सपेंस किस कैटेगरी में आते हैं, नॉमिनल। खर्चा बढ़ता है डेबिट, एसिड कम होता है क्रेडिट। मैच करो, हो रहे हैं नहीं हो रहे मैच। 6, इंटरेस्ट रिसीव, अब फिर फंसेगा ये बुक वाला। इंटरेस्ट रिसीव होने पे क्या बढ़ेगा, कैश क्या है, और इंटरेस्ट क्या है मेरी, इनकम। मेरे हिसाब से इनकम, इनकम का नेचर नॉमिनल। इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट, कैश बढ़ता है तो डेबिट। ठीक है बेटा, देखना, मैच करना। क्या दिया है इसने, नॉमिनली दिया। अब क्लियर है वो, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 7, बिल्डिंग सोल्ड, बिल्डिंग बेचने पर क्या आएगा, कैश, क्या कम होगा। देखो, जब भी बिजनेस में कुछ बढ़ रहा है कुछ कम हो रहा है, तो दैट वन इज ट्रांजैक्शन। और ट्रांजैक्शन के हमेशा कितने एस्पेक्ट होते हैं, 2। इसलिए हमारी बुक का नाम क्या है, डबल एंट्री सिस्टम। अब कैश क्या है, रियल। आप डेबिट क्रेडिट अपने हिसाब से सोचो। कैश एसेट मानते हैं ना, एसेट बढ़ता है तो डेबिट। बिल्डिंग भी एसेट है, ये भी रियल है, पर एसेट कम होता है तो। अब सोचो, पर्सनल रियल नॉमिनल में बिल्डिंग कम होने का कुछ लिखा था, कुछ नहीं लिखा था। 8, डिस्काउंट अलाउ। इसके 2 इफेक्ट बताओ, कौन बताएगा मुझे, इसके 2 इफेक्ट कौन बताएगा।
बेटा एक सेकंड सुनना, तू दुकानदार है, तेरी दुकान पे कोई ग्राहक आया, उसने कुछ माल खरीदा, तो तू उसे डिस्काउंट दे रहा है। जब तू उसे डिस्काउंट दे रहा है तो वो तुझे उस डिस्काउंट के बदले में कैश दे रहा है, तो उस सामान का कैश दे रहा है ना, वो डिस्काउंट का क्या दे रहा है। अब मैं समझाऊं डिस्काउंट अलाउड क्या है। भैया कटारिया जी मुझसे पिछले पूरे साल पढ़ लिए, इनकी पूरे साल की फीस हो गई इकट्ठी होके 42,000 रुपए। तो मैं इनसे बोला भाई साहब फीस करा दो, तो बोले भैया कुछ डिस्काउंट तो दे दो यार। तो मैंने कहा चल भाई 5,000 का डिस्काउंट ले ले। तो डिस्काउंट मतलब मैंने डेटर को कम करा। किसे कम करा? डेटर को, जिसे मैंने उधार में माल दे रखा था। तो डिस्काउंट अलाउ करने पर डेटर नाम का एसेट कम होगा, पर डेटर वैसे किस में आते हैं? पर्सनल। और डिस्काउंट अलाउ कर रहा हूं तो ये मेरा खर्चा हुआ। क्या हुआ है? मेरा खर्चा बढ़ा। और खर्चा किस में आता है? नॉमिनल। खर्चा बढ़ता है डेबिट, और डेटर कम हो रहे हैं तो क्रेडिट। आगे बढ़ो। गुड्स सोल्ड करने पर क्या आएगा? कैश। और क्या कम होंगे? गुड्स किस में आते हैं? अच्छा, वैसे डेबिट क्रेडिट के लिए सोचो, एक्सपेंस कम होता है तो क्रेडिट, कैश बढ़ता है तो, और कैश किस में आता है? रियल। मैच करो, ठीक है। 10th और क्या दिया था? बस। तो अभी इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन दे रहा हूं, मुझे इसी टाइप में। अब देखो इलस्ट्रेशन नंबर 3, अब इन्होंने मेरे तरीके से सॉल्व करके देखो। वैसे कुछ करा है बेटा? बढ़ रहा है, घट रहा है, फिर डेबिट क्रेडिट वही सब पता है। इलस्ट्रेशन भी करिए बेटा। एकदम ग्रुप में, ग्रुप तो पूरा है भी नहीं है। ग्रुप में कौन कौन ऐड नहीं है? मुझे मैसेज कर दो, ये कभी ऐड कर देता हूं भाई, आप लोगों को भी क्वेश्चन पहुंच जाएंगे। भाई हरी, देखो फिर मैं एक क्वेश्चन ग्रुप में भेजता हूँ ना, तो मैं जोड़ नहीं करूँ। फिजिक्स इसका पढ़िए मुझसे पहले। श्योर। मेरा मोहम्मद ईशा नाम से भेजो, विषय नाम तो रहेगा। बेटा फिर से नाम बोलियो। बेटा मुझसे कहिएगा, क्वेश्चन दे दूंगा।
करो। होमवर्क मिल रहा है कुछ नहीं? क्यों पे क्या मिल रहा है? दो तीनों सब्जेक्ट में अभी तुम्हें नहीं करना। हाँ तुझे तो करना है। क्या? हाँ बिल्कुल इसी तरीके से। देखो नाम ले रहे हैं। तुम्हारा कब से शुरू किया था? फर्स्ट अप्रैल। नव्या 8 13 दक्ष मैसेज देख लेना, मैसेज से आईडी लग जाएगा। जिस पहला मैसेज ले जाऊंगा परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज गुड्स फॉर कैश। तो गुड्स खरीदा, कैश गया। क्या करता है लक्ष्य? बता दीजिए पूरा नाम क्या है? राघव सर 11 चलो होता है एक आप बता दीजिए। तेरा कब चला? यागी जी हमारा पूरा नाम क्या है? निशांत। निशांत या तेरा कब से शुरू किया था? मैसेज देखने बता दे मुझे। 20 है सर। 20 20 ईशान तू दोबारा कब से आया था? तो एक दिन छोड़ के नहीं आया था।
बीसी लिख लूं? ऐसे ही अराउंड किया था सारा कुछ। करो क्वेश्चन। हो गया इसमें एक पार्ट हो गया। मैं तो पूरा चेक कराऊंगा बेटा। मैंने जितना भी काम आपको दूंगा होमवर्क या यहाँ सब कुछ मैं भी चेक कराऊंगा उतना ही। कितना पे बन? सर जब इंटरेस्ट रिसीव होगा तब क्या होगा? जब इंटरेस्ट रिसीव होगा एक तो कैश आएगा और इनकम बढ़ेगी क्योंकि मैंने किसी को पैसा यूज करने को दिया उसके बदले में इंटरेस्ट मिला है ना। हो रहा है जी। बोले कोई बात नहीं बेटा मैं भी चेक कराऊंगा चिंता मत करो।
राउंड चेक कर लो कर लो। इलिस्ट्रेशन नंबर 3 यही है ना? बेटा कल शाम वाला बैकअप क्लास नहीं है, मैंने बता दिया था। कल मेरे यहाँ शादी है तो कल वाला नहीं है, तो परसों मतलब बैकअप वाला फ्राइडे से शुरू है। वो क्वेश्चन खोलता है, बताने के लिए कहेगा, जब तक बताना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ के सुनाओ। स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट बोला है, तो इसके लिए तो हमें पर्सनल या नॉमिनल बताना होगा, या एसेट लायबिलिटी, क्योंकि नेचर दो तरीके से होते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच में पर्सनल रियल नॉमिनल होते हैं, और मॉडर्न अप्रोच में एसेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस होते हैं, है ना बेटा? तो ये तो नेचर हो गया। आगे वो हम कर ही रहे हैं, डेबिट क्रेडिट, ठीक है। मैं सारा चेक करा रहा हूं, कितने पॉइंट है ये? 7 चेक कर रहा हूं। फॉलो पॉइंट नंबर 1, ठीक है बेटा। मोहन स्टार्ट बिजनेस विद कैश, तो बिजनेस के हिसाब से सोचना है। मोहन के बिजनेस में क्या आ रहा है? कैश। वैसे तो एसेट होता है, पर्सनल रियल नॉमिनल के हिसाब से। ये पैसा किससे ले रहा है बिजनेस? तो ओनर से। जब बिजनेस उधार लेता है तो क्या कहते हैं? वैसे तो लायबिलिटी है, पर्सनल रियल नॉमिनल के हिसाब से। अब एसेट बढ़ता है तो, और एसेट कम हो तो लायबिलिटी बढ़ती है तो मैच करो पहला पॉइंट, ठीक है। सेकंड, गुड्स खरीद रहा हूं कैश में, एक तरफ क्या बढ़ेंगे? गुड्स। वैसे तो एक्सपेंस है पर नॉमिनल, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, और दूसरी तरफ क्या कम होगा? कैश। वैसे तो एसेट है रियल, और एसेट कम होता है तो क्रेडिट। कोई डाउट? थर्ड, गुड्स बेचे हैं कैश में, गुड्स बेचने पर क्या कम होगा? गुड्स नॉमिनल, गुड्स कम हो रहे हैं तो क्रेडिट। क्या बढ़ेगा? कैश। क्या है? तो ये डेबिट। आगे बढ़ो। इंटरेस्ट मिलने पर एक तरफ क्या बढ़ेगा? कैश रियल। वैसे कैश एसेट है, बढ़ेगा तो डेबिट, और इंटरेस्ट मिल रहा है तो मनी इनकम। इनकम का मतलब नॉमिनल। किस कौन सी इनकम है ये? इंटरेस्ट नाम की इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट। कोई डाउट? फिफ्थ, नाम लिखा है मतलब उधार में माल बेच रहा हूं। एक तरफ क्या कम होंगे? गुड्स। गुड्स एक्सपेंस है, एक्सपेंस कम होते हैं तो क्रेडिट, और वैसे नेचर में नॉमिनल। और जिन्हें हम उधार में बेचते हैं वो कौन होते हैं? डेटर। डेटर किस में आते थे? पर्सनल में। एसेट बढ़ रहे हैं तो डेबिट। कोई डाउट इसमें? 6,
फर्नीचर नीचे का क्या है? एक तरफ फर्नीचर नाम का एसेट बढ़ेगा, डेबिट, ये रियल है। कैश नाम का एसेट कम होगा, क्रेडिट, ये भी रियल है। इसमें कोई डाउट? 7, पेड वेजेस, मजदूर को दिहाड़ी दे रहे हो, एक तरफ क्या कम होगा? कैश। कैश एसेट है, कम हो रहा है तो क्रेडिट। और जो मजदूर को दिहाड़ी देते हो बदले में काम कब कराते हो? करंट में। तो वेजेस एक्सपेंस हुआ यानी नॉमिनल, और एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट। बस क्लियर है ये? तो अब अगली क्लास में मैं थ्योरी पढ़ानी शुरू कर रहा हूं चैप्टर 2 से। 2 है टर्म्स, फिर 3 रूल्स, ठीक है, इस ऑर्डर में चलेंगे। और 1 कब पढ़ाऊंगा? जब यूटी आएगा बेटा, उससे 1-2 दिन पहले, ठीक है। बाकी सारे थ्योरी अभी करा। अब डेबिट क्रेडिट समझ में आने शुरू हो चुके हैं, ठीक है।